हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको मैथ्स के बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और यदि आपको मैथ में सबसे खतरनाक बनना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही खतरनाक अंदाज में क्वेश्चनों को पेश करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 53। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी को क्रम से 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69 से 3/13% हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन से पता लग रहा है कि यह क्वेश्चन एलिगेशन से रिलेटेड है। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात 8:5 है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 और टोटल मिश्रण दूध और पानी का मिला के हो गया 8×5 13। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 दूध का अनुपात हो गया और यहाँ पर पानी का 2 है, तो 5 और टोटल मिश्रण हो गया 5×2 7। तो देखिए हम दूध की कंडीशन से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूध की संख्या हमने ऊपर लिखी 8, टोटल हो गया 8×5 13 और इसमें दूध है 5 और टोटल हो गया 5×2 7। आप इसको पानी की कंडीशन से भी हल कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो देखो, और दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 69 से ही 3/13% दूध की मात्रा हो जाए। देखो दूध की मात्रा को हम सही करके लिखेंगे। 69 से ही 3/13% को लिख लेंगे सही करके 900/13% की 2 जीरो आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो तो 9/13 बनता है इसका। देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो 9/13 हो जाएगा ये, और इसको यहाँ पर लिखेंगे बीच में। एलिगेशन मेथड इस पर हम यूज करेंगे 9/13। तो आमने सामने के डिफरेंस को यहाँ पर लिखेंगे तो हमें दूध और पानी का जो है रेशो मालूम हो जाएगा। अब आप इसमें एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है दूध 8 और टोटल मिश्रण लिख दिया दूध और पानी का मिलाकर मैंने 13। इसी प्रकार 5 और दोनों का मिश्रण हो गया 7। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिया है 9/13। इसमें मैंने 9 और बटे 13 में 9 को जोड़कर नहीं लिखा है। जैसे मैंने बटे में लिखा है 7, 5 और 2 7, ऐसे मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है आप ये बात समझ लीजिए। क्योंकि इसमें पानी और दूध है, पानी और दूध है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, यानी कि इसमें दूध दूध बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पानी भी होता तो मैं जोड़ता, लेकिन यहाँ पर दूध दूध है इसलिए 9/13 लिखा है। केवल दूध की मात्रा बताई गई है। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हल हो जाएगा। 13 7 91 एलसीएम आ जाएगा इनका। और अब दोनों का डिफरेंस करेंगे। 13 पंजे 65 और 7 9 63। 63 और 65 का अंतर हो गया 2। इसी प्रकार हम इधर लिखेंगे 13 13 एलसीएम आ जाएगा दोनों में 13 एक समान। 9 8 का अंतर हो जाएगा 1। अब इसको इजी करेंगे और 13 एकम 13 13 7 91 7 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा। 1 दूनी 2 और 7 एकम 7, तो 2:7 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि क्रोमियम और स्टील का अनुपात क्रमशः 2 और 11 है, दूसरे बर्तन में 5 और 21 है, तो दोनों प्रकार के बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के बर्तन में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। तो देखो इसको भी हम एलिगेशन मेथड से ही हल करेंगे। पहले बर्तन में क्रोमियम 2 है और स्टील 11 है, तो 2 बटे टोटल हो जाएगा 2 और 11 13। इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। दूसरे में 5 और टोटल हो गया 21 और 5 26। और इसी प्रकार यहाँ पर पहले में 7 और 32, क्रोमियम 7 और स्टील 32, तो 7/32 7 39। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी तरीका और बताने वाला हूं मैं। देखो यहाँ पर एलिगेशन मेथड यूज करके इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। देखो
अब हम 13 26 का एलसीएम लेंगे तो हमें काफी दिक्कत आएगी, यानी कि एलसीएम लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर हम इनको इजी कर लेंगे, आसान कर लेंगे। क्या करेंगे, बटे में देखो 2/13, यहाँ पर 5/26 और यहाँ पर 7/39 है। तो बटे बटे वाली संख्याओं को देखेंगे कि क्या ये एक ही संख्या से कट जाती है। यदि कटती है तो इससे क्या होगा कि संख्याएं इजी और आसान हो जाती है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन और आसान होगी और जिससे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि 26 और 39 का एलसीएम लेने में हर किसी को दिक्कत आती है। तो इसको छोटा कर लेते हैं। देखो 13 से डिवाइड हो जाएगी ये तीनों वाली संख्या, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 और 13 तिये 39। देखो छोटा हो गया, जितनी छोटी संख्याएं होगी उतना ही कैलकुलेशन इजी और आसान होगा। तो देखो अब ले लेंगे इसको हल करने के लिए। देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब वही क्रॉस मल्टी का अंतर, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 का अंतर लिख लेंगे 1। इसी प्रकार इधर 3 एकम 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 एकम 7, 6 और 7 का अंतर 1। देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए ये। अब इसको आसानी से कर लेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो 1:2 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी 1:2। क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही सुपर क्वेश्चन। एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 29 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है और 25 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के चावलों को 27 रुपए पर केजी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जो क्वेश्चन को हम आसान बनाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को आसान कर लेंगे, और यही तरीका होता है मैथ्स को आसान करने के लिए। एक दुकानदार 15 किलो चावल 29 पर केजी की दर से खरीदता है। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। 15 किलो चावल 29 रुपए पर केजी की दर से खरीदेगा, तो देखिए 15 में 135 का 5 का हासिल 13, 15 दूनी 30, 13 43। आप कह सकते हो 435 रुपए के खरीदता है। इसी प्रकार उसने 25 किलो चावल 20 रुपए पर केजी की दर से खरीदा। 25 दूनी 50, 500 रुपए का खरीदता है। तो आप कह सकते हो कि उसने 40 किलो चावल 5,935 रुपए के खरीदे हैं, 935 रुपए के खरीदे हैं। तो 40 किलो चावल उसने 935 रुपए खरीदे, अब वह उसको बेच रहा है। देखिए 40 किलो चावल को बेच देता है 27 रुपए पर केजी की दर से। तो कितने रुपए में, 27 चौका 108 और 1 0 ये, तो आप कह सकते हो 1080 रुपए में वह चावल को बेच देता है। तो हम यहाँ से मालूम कर लेंगे कि हमने चावल को खरीदा था 935 रुपए में और बेचा है 1080 रुपए में, तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। देखिए घटा लेंगे, 10 में से 5 घटाया 5, 7 में से 3 घटाया 4, 10 में से 9 घटाया 1, 145 रुपए का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार की क्रियाविधि में हमें मालूम हुआ है कि हमें 145 रुपए का लाभ होता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। देखो राकेश यादव सर की बुक्स के मैं क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करा रहा हूं, और ये बुक्स चलती रहेगी जब तक ये इसके सभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक मैं इसको कराता रहूंगा। और इसके साथ साथ मैं अन्य मैथ्स की बुक्स भी चला रहा हूं और आगे और नई नई बुक्स भी चलाऊंगा, और इस प्रकार मैथ्स चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम आगे भी नए क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। 2 मिश्र धातु ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात देखो 7 और 2 है, दूसरी में 7 व 11 है। यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु सी बन जाती है। तब सी में सोने और कॉपर का अनुपात हमें बताना है। देखो दोनों को पिघाल कर एक नई
सी धातु बनाते हैं उसमें सोने और कॉपर का अनुपात बताएंगे। तो सी धातु में हम सोने और कॉपर का अनुपात देखते हैं। सोना और कॉपर, CuPPER, कॉपर, कॉपर लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो इन दोनों धातुओं में से सोना सोना इधर लिखेंगे, कॉपर कॉपर इधर, और इस प्रकार सी धातु में सोने और कॉपर का रेशो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो सोना 7 है, टोटल मिश्रण 7 और 2 9, प्लस दूसरी धातु में सोना 7, टोटल मिश्रण 7 11 18। इस प्रकार हमें सोना प्राप्त हो जाएगा। और अनुपात यहाँ पर अब हम करेंगे, पहली धातु में कॉपर 2 और टोटल 7, तो 2/7, दूसरी धातु में कॉपर 11/18, 11 7 18। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखो 9 और 18 का एलसीएम 18 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 2 सते 14, देखो 14, और प्लस 18 से 18 कटेगा एक बार, 1 7 7, रेशो का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार हम इधर करेंगे, ये 7 और 2 9 बनता है यहाँ पर, 7 और 2 9, तो 9 और 18 का एलसीएम आता है 18। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, प्लस 18 से 18 कटेगा 11 बार। अब देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, 18 से 18 कट गया। अब हम लिख सकते हैं सोने और कॉपर का रेशो, 14 7 21, रेशो 11 4 15, तो 21 और 15 का रेशो हमें प्राप्त हुआ है। और इसको आसान कर लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 सते 21, 7 5 का रेशो, जो कि ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 7:5। क्वेश्चन नंबर 57, 126 रुपए पर केजी वाली चाय और 135 रुपए पर केजी वाली चाय को तीसरी चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए पर केजी है तो तीसरी चाय का मूल्य ज्ञात करो। देखो 3 तरह की चाय है, जिसमें इसने 2 चाय का रेट बता दिया है। पहली चाय का रेट 126, दूसरी चाय का 135, बट तीसरी चाय का रेट नहीं बताया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1:1:2। इस तरह के अनुपात में 3 तरह की चाय खरीदी है उसने। पहली चाय का रेट उसने बताया है 126 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का रेट बताया है उसने 135 रुपए पर केजी, और तीसरी चाय का रेट हमसे पूछा है इसने, तीसरी चाय का रेट हमसे पूछा है। और इस प्रकार उसने ये तीनों प्रकार की चाय को मिलाकर उसने 153 रुपए पर केजी की दर से उसने बेच दिया। अब देखो हम ये दोनों चाय खरीद रहे हैं, 1 किलो चाय 126 की, दूसरी 1 किलो चाय 135 की है, तो ये 261 रुपए बैठ गए हमारे, 261। तो 261 रुपए की ये चाय होगी हमारी, 261 रुपए की। और उसने टोटल 4 केजी चाय, 2 केजी है, एक ही है, एक ही है, 4 केजी चाय बेची है 153 रुपए प्रति केजी की दर से। तो कितने में उसने विक्रय किया है देख लीजिए आप। बेचा है उसने 4 तिये 12 हासिल 1, 15 चौक 60 61, 612 रुपए की। देखिए 612 रुपए की उसने टोटल 4 केजी चाय बेची है। और 2 केजी चाय का रेट हमें मालूम हो गया है, खरीदी हुई थी उसने 261 रुपए की। तो 261 रुपए में यहाँ से घटा दूंगा, तो बचा हुआ 2 किलो चाय का विक्रय मूल्य आ जाएगा, रेट आ जाएगा। मतलब यहाँ पर उसने उसका जो मूल्य बनाया था वो 153 रुपए पर केजी बनाया था, तो 4 किलो चाय का रेट हो गया 153 के हिसाब से 612 रुपए, और 612 में से 2 किलो चाय का रेट घटा दूंगा मैं, तो बची हुई 2 किलो चाय का रेट आ जाएगा। यहाँ से 2 में से 1 घटाया 1, 11 में से 6 घटाएंगे 5, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 351 रुपए 2 किलो चाय का रेट है। तो 2 से इसे भाग कर देंगे, 1 किलो चाय का रेट हमें मालूम हो जाएगा, और जो कि वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ से 2 किलो से इसको भाग करेंगे, 2 कम 2, 1 बच गया हो गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बच गया 2 पंजे 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया पर केजी
1 किलो चाय का रेट हो गया 175 रुपये 50 पैसे, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 175 रुपये 50 पैसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखो, दो बर्तन में द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात, द्रव ए, देखो द्रव ए में 7, बी में 5, 7:5 का रेशो है। और जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है, देखो इसमें से टोटल में से 9 लीटर मिश्रण का द्रव बाहर निकाला जाता है और द्रव बी से उसे भरा जाता है। देखो द्रव बी उसमें भर दिया जाता है, तो द्रव बी में ही परिवर्तन होगा, द्रव ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले द्रव ए का रेशो 7 था, अब भी द्रव ए का रेशो 7 ही रहना चाहिए, क्योंकि द्रव बी में परिवर्तन हुआ है द्रव बी के डाल देने से। 9 लीटर मिश्रण निकाला था, तो अब द्रव बी डाल दिया, तो जिससे कि ए व बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। देखो 7:9 का रेशो हो जाता है। देखो पहले भी द्रव ए में रेशो 7, अब भी 7, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है द्रव बी में परिवर्तन कितना हुआ है, 5 से 9 हो गया, 4 रेशो बढ़ गया है। देखो 5 से 9 4, तो इसके इक्वल टू इक्वल कर लेंगे हम। यहाँ पर 9 लीटर मिश्रण निकाला था जो 4 बढ़ा है, और टोटल कितने पर, 9 और 7 16 पर, तो 4 चौक 16, 4 नम 36, ब्रज गुना करेंगे तो यहाँ से टोटल द्रव की मात्रा आ जाएगी 36 लीटर। अब देखो इक्वल टू इक्वल कर लेंगे, 36 लीटर के बराबर हो गया हमारा टोटल, 5 और 7 12, 12 से इसको काटेंगे, 12 3 36, द्रव की मात्रा पूछी है तो इसमें द्रव ए के अनुपात में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से 21, 21 लीटर द्रव ए की मात्रा पहले वाले द्रव में थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 21 लीटर, ऑप्शन सी 21 लीटर। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे और सुपर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और आगे भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और नई नई बुक्स के सॉल्यूशन और नए नए लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को और सीखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।